नमस्ते भाइयों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, 6 क्लास हो चुकी हैं। आज उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम बिना समय गवाए हुए अपनी क्या करते हैं भाई, सवालों पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली सवाल है इसमें 55 सवाल है, 54 तक हो गया था इसमें। तो पहली सवाल है कि ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग है, यानी कि दो दो बिंदु हैं जो कि अलग अलग हैं और उनके बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और सी ए बी पर एक बिंदु है, यदि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ए और बी के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन उनके बीच में एक बिंदु सी है जो ए और सी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दिया है। यदि AC की लंबाई जो AC है यानी जो 3 सेंटीमीटर है उसमें 6% बढ़ा दिया जाता है तो CB की लंबाई कम हो जाती है। तो कितना कम हो जाएगी भाई, यही हमसे क्या किया है, पूछा है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्या बोला है सवाल में कि कोई A और B नाम के दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये दूरी टोटल कितना है, 5 सेंटीमीटर। और इनके बीच में एक बिंदु है जो कि हमारा C है ना। और A और C के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। आगे जो बोला है कि AC की लंबाई में 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि पहले AC की लंबाई 3 थी, इसमें 6% की बढ़ोतरी होगी। 6% मतलब 6/100 कितना हो गया भाई, 6 तिली 18 है ना। और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, यानी कि 0.18। यानी कि पहले 3 था, अब इसमें क्या हो गया भाई, प्लस 0.18 की क्या हो गई, बढ़त हो गई। जब AC 0.18 बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि CB घटेगा, है ना। वही हमसे पूछा है कि CB की लंबाई कम हो जाएगी तो कितना कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि AC की जब लंबाई 3 थी उसमें 0.18 की जब बढ़त हुई तो जाहिर सी बात है कि जो ये भाई ये 5 है ये 3 है, तो ये जो CB बचेगा कितना बचेगा, तो ये तो 2 बचेगा ना। कितना बचेगा, 2 बचेगा। यदि AC में 0.18 की बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं ये 2 कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा भाई, ये भी माइनस 0.18 कम हो जाएगा, है ना। कितना कम होगा, -0.18। ठीक है, तो कितना कम हो गया, -0.8 CB कम हो गया। तो इसी का भाई हमें क्या निकालना है, परसेंटेज मान निकालना है कि बताइए कि कितना परसेंट कम हो गया। तो 0.18 कम हुआ तो किस पे कम हुआ भाई, CB की लंबाई कम हुई। किसकी लंबाई कम हुई, तो CB की लंबाई कम हुई। तो CB के बारे में हमसे पूछा है तो CB बेस वैल्यू होगी और परसेंटेज में बदलना है तो 100 और परसेंटेज का चिन्ह। ठीक, ये पॉइंट दिया है ना, 2 अंक पे दशमलव दिया है, तो ये 2 अंक पे दशमलव दिया है यानी कि 100 यानी कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 2 का भागा 18 में देंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 9 बार, यानी कि 9% की क्या हुई है, कमी हुई है। किसमें कमी हुई है, तो CB में 9% की कमी हुई है, जो कि हमसे पूछा था। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। A B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है। यदि C D से 30% अधिक है तो AD से कितने परसेंट कम है। यदि भाई इसमें 4 दिए हैं ना, A B C D, यदि हमें पहला और लास्ट के बारे में यदि यहाँ पे 5 भी होता है ना, 5 भी होता और इन तीनों के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं देनी होती, केवल पहला और लास्ट वाले के बीच में हमें रेशियो बताना होता, तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, सबका रेशियो लेते हैं। A का B के साथ, B का C के साथ, C के साथ D, D के साथ E, है ना। सबका क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। यहाँ सबका रेशियो लेने से हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें सवाल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, A B से 25% अधिक है ना। कितना, 25%। फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/4। A रेशियो B, यहाँ हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। A रेशियो B हो गया कितना, तो 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ये तो बात बहुत पहले से होती चली आई है। 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या बोला है कि B यानी कि हमारी बेस वैल्यू है ना,
ए हमारा ये बी यानी कि हमारी बेस वैल्यू है, तो बी कितना है 4 है ना। तो ए कितना आएगा भाई, तो एक ज्यादा है बी से, ए एक ज्यादा है तो ए कितना आएगा 5 आएगा, और बी कितना है तो बी हमारा 4 है। सेम अगेन वही प्रोसेस करेंगे अगले में। क्या दिया है, और बी सी से 40% कम है। यहाँ बी और सी का हम रेशियो लेंगे, बी और सी का जब हम रेशियो लेंगे, क्या दिया है कि बी सी से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई मैंने बताया था कितना होता है 2/5, 2/5। तो अगेन सवाल आप पढ़िए, क्या बोला कि बी सी से, किससे, सी से, यानी कि ये हमारा सी बेस वैल्यू सी से कितना कम है तो 40%। 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 5 जो हमारा बी है वो सी से 2 कम है। यदि हमारा सी 5 है तो बी कितना होगा भाई 2 कम है तो 3 आएगा। कितना हो गया 3/5। अगेन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, यदि सी डी से 30% अधिक है, सी डी से, किससे, सी डी से, सी और डी के बीच में हमें रिलेशन बताना है। सी डी से कौन बेस वैल्यू होगा भाई, डी बेस वैल्यू होगा। 30% का क्या होगा 3/10 होगा। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी 3/10 होगी। तो डी से यानी कि डी हमारा बेस वैल्यू, तो डी कितना आएगा भाई 10। रेशियो सी डी से 30% अधिक है, 10 का 30% निकालेंगे तो भाई कितना आएगा 3 आएगा। तो 10 3 कितना हो गया 13 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। अब जो भी कैंसल होगा उसको कैंसल कर देंगे। और कैंसल कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं, तो इधर जो है ये आपस में क्या होंगे गुणा होंगे, ये भी आपस में क्या होंगे सीधे सीधे गुणा होंगे। अगर ये कटेंगे तो इससे ये कट सकता है, इससे ये कट सकता है, इससे ये कट सकता है, या फिर इससे ये, मतलब इसके अपोजिट कट सकता है। उसी प्रकार इसमें भी है। अब जैसे काटेंगे तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया था कि भाई ए से लास्ट वाले का, जो पहले और लास्ट वाले का रेशियो पूछे तो मैं इसमें, हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो बी से बी कटा, सी से सी कट गया, तो बचा क्या, तो यहाँ ए रेशियो डी बचा। और आगे 5 से ये 5 कट गया है ना, 5 से 5 कट गया। और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कुछ भी नहीं कट रहा है। तो गुणा कर दिए, 13 3 कितना हो गया 39, 39 रेशियो। और 10 का गुणा 4 में करेंगे तो भाई तो कितना आएगा 40 आएगा। ए से डी का रेशियो कितना आ गया, तो 39 रेशियो 40 आ गया। हमको इसी दोनों के बीच में रिलेशन बताना था, तभी हम लोग ऐसा किए थे। बाकी अगर बीच में पूछता तो हम लोग इसको नहीं कर पाते है ना, इसके लिए दूसरा आगे बताया जाएगा उसके लिए। ठीक, कितना है 39 रेशियो 40। तो बोला है कि तो ए डी से कितने % कम है, डी से हमारी बेस वैल्यू क्या है भाई डी कितना है 40। तो कितना कम है 40 से ये 39 कितना कम है, तो 1 कम है। तो कितना आएगा भाई 1 कम आया है ना। 1/, यहाँ 100 भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, काफी दिन हो गए, काफी सवालें लग चुकी हैं पे, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो भाई आप इसको डायरेक्ट बदलना चाहिए। 1/40 को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 1/40 का यहाँ गुणे 100 करके लिखने क्या जरूरत है, डायरेक्ट तो मैं लिख सकता हूँ ना 1/40 का मान। 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 2.5%। कितना 2.5%, क्योंकि हमारा ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत है। यहां भाई मैं एक इसे शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए है ना, मेरे पास 100 रुपए है। ठीक, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए है, तो आपने कहा कि तुमसे मेरे पास 40 रुपए कम है। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास, मैं लिख लेता हूं, जैसे कि राम के पास 100 रुपए है, तो श्याम ने बोला कि मेरे पास तुमसे 40 रुपए क्या है कम है। तो आप बताइए कि श्याम के पास कितने रुपए हैं। तो श्याम के पास भाई कितने रुपए हैं, राम के पास है 100 रुपए और श्याम के पास राम से 40 रुपए कम है, तो कितना इसके पास रुपया होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि इसके पास 60 रुपए होंगे। तभी क्या कहा है कि राम तुमसे मेरे पास 40 रुपए कम है, यानी कि श्याम के पास कितने रुपए हैं, तो 60 रुपए उसके पास है। जैसे मैं कहूं कि ए के पास है ना, जैसे मैं कहूं कि ए जो है, ठीक है, ए प्लस बी का ए जो हमारा यहां देखिए, जैसे मैं कहूं कि एक बंदा सी है ना, एक बंदा सी है,
सी जो है ए प्लस बी से 35% कम है, 35% कम है, या फिर ए सी जो है ए प्लस बी से 35 रुपए कम रखा है ना, 35 रुपए कम रखा है। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ डाटा दिया रहा होगा। जैसे मैं मान लूं कि इनके पास 100 रुपए है, ठीक है, इनके पास कितना है 100 रुपए, ठीक। तो मैं क्या कहूं कि जो हमारा सी है वो ए प्लस बी से 35 रुपए कम रखा है, 35 रुपए कम रखा है। तो सी कितने रुपए रखा है भाई? तो आप कहेंगे कि यदि ए प्लस बी से ये 35 रुपए कम रखा है तो ये रखा होगा कितना 65, यानी कि 65 रुपए ये रखा होगा, 65 रुपए ये रखा होगा, ठीक है। तो इसी बेस पे हम सवाल पे बढ़ते हैं। हमारी जो सवाल आगे आएंगी वही चीज है। यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, ठीक, ए बी से 40% कम है, तो एक हमारा ए हो गया और ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। जो हमारा ए है वो बी से, बी यहाँ बेस वैल्यू है, तो कितने परसेंट कम है भाई? 40% कम है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 2/5 होती है। कितना? 2/5। तो बेस वैल्यू बी है, यानी कि बी को हम क्या मानेंगे भाई? बी हमारा 5 है, बी हमारा क्या है? बी हमारा 5 है। तो ए कितना होगा? तो ए बी से 40% कम, यानी कि 2 कम है, तो ए कितना आएगा भाई? 3 आएगा। यानी कि बी हमारा 5 है तो ये कितना आएगा? 3 आएगा ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सी ए और बी के योगफल का 40% है। सी ए और बी के योगफल का 40% है। ए और बी का योगफल कितना आएगा भाई? 3 और 5 8 आएगा। 8 का कितना है? सी 40% है, यानी कि 40/100। 0 से 0 कटा, 2 से 2 बार में, और ये कितना बार में? 5 बार में। 8 दूनी 16, 16 कितना है भाई? अभी इसको पॉइंट में ना ले जाइए, पॉइंट में ना ले जाइए, आगे मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। 8 दूनी 16, 16/5 कितना हो गया? 16/5। ये हमने क्या किया भाई? इन सब का हमने रेशियो लिया है, इन सब का हमने रेशियो लिया है, ठीक है। आगे हमको ये रेशियो बटे में दिया है ना, रेशियो पढ़ाया जाएगा तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आप ऊपर ऊपर से समझिए, जब रेशियो का क्लास आएगा तो ये सारी सवालें बिल्कुल आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी, भले आज आपको दिक्कत होगी, ठीक है। कितना है? 16/5। तो ये 16/5 है, यानी कि इसको हमें सिंप्लीफाई, यानी कि इस बी और सी के रूप में लाना होगा। तो सबका मैं क्या ले लूंगा भाई? लैसे ले लूंगा। सबका क्या ले लूंगा? एलसीएम, ठीक है। सबका क्या ले लूंगा? एलसीएम ले लूंगा। और इस एलसीएम को मैं भाई गुणा करके यहाँ लिखूंगा। सबका एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। कितना? 5 आएगा। इसको मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक। एक और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5। उसके बाद क्या करिए, जो नीचे हर दिया है इसमें भाग दीजिए। कितना? 1 का भाग 5 में देंगे 5 आएगा। 5 से कितना हो गया? 15। कितना? 15। रेशियो 1 का भागा 5 में देंगे 5, 5 के गुणा 5 में कितना है? 25, यानी कि 25। रेशियो 5 का भाग 5 में देंगे एक बार, और 1 का गुणा 16 में करेंगे, कितना आएगा? 16। 15 रेशियो 25 रेशियो 16। ये हमारा क्या आ गया? सिंपल में आ गया, सिंप्लीफाई तरीके से आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला हमसे कि तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? जो हमारा बी है वो सी से कितना % ज्यादा है? कितना ज्यादा है भाई? मैं ऐसे देखूं तो कितना ज्यादा है? तो 16 9 25 होता है, यानी कि जो हमारा बी है वो सी से 9 ज्यादा है। तो बेस वैल्यू हम ढूंढेंगे, तो बेस वैल्यू भाई चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, जहां आप देखें से वही होता है क्या? हमारा बेस वैल्यू, जिससे तुलना की जाती है। तो कितना? बी से तो सी कितना है? तो सी हमारा है 16। इसको परसेंटेज में बदलना है, 100%, या फिर 1/16 का। अब क्या करिए भाई, यहाँ परसेंटेज ऐसे दिया है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 100% 4 से काटेंगे ये 4 बार में, और ये कितने बार में भाई? 25 बार में ये जाएगा। उसके बाद 9 पंजे 45 के 5, और 9 दूनी 18, 18 4 22, और बटे कितना? 4। 4 पंजे 20, कितना? 4 पंजे 20, और कितना बचा भाई? 2 बचा। तो 4 छंग 24, और 1 बचेगा, और बटे 4 कितना? 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4%, जो कि हमारा यही क्या है? उत्तर है। यदि आपको इस डायरेक्ट करना है, इसका जगह बचा है, इधर जगह है, ठीक। कितना है? क्या करेंगे भाई? ये जो दिया है हमारा 3 5 और 16/5,
ठीक है, आप इसको देखिए 3, 5 और 16/5। आप देखिए कि हमको जानकारी किसके बारे में देनी है, किसके बारे में देनी है, तो किसके बारे में देनी है भाई, बी और सी के बारे में हमें जानकारी चाहिए आगे सवाल को हल करने के लिए, बी और सी के बारे में। तो आप ए को बिल्कुल इग्नोर करिए और जो जिसके भी नीचे बटा दिया हो उसका आप क्या करिए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं इसका इसमें कर देता हूं और इसका इसमें कर देता हूं, तो कितना आएगा, बी सी से रेशियो 5 के गुणा 5 में करेंगे भाई कितना आएगा, 25। और यहां से सी कितना आएगा, 16 कम 16 यानी कि 16 आएगा। और यहां से करेंगे भाई कितना, 9 ज्यादा है और किस पे पूछा है, तो 16 पूछा है, कितना आ गया, डायरेक्ट हमारा ये सवाल आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये हम लोग ये टर्म आप छोड़ के कौन सा अपनाएंगे, वो वाला अपनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से 75%, 75% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे कितना आएगा भाई, 3/4 है ना। तो ए और बी और सी, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कहे ए बी से 75% कम है का मतलब आप समझ रहे हैं भाई, कम है यानी कि जो हमारी बेस वैल्यू होगी वो उसके बारे में क्या करेगी, ये जो है इस बेस वैल्यू के बारे में जानकारी देगा, यानी कि बढ़ा है या घटा है। या फिर एक जगह और, अब कभी कभी सवाल में आप देखेंगे कि ए बी का 75% है, ए बी का 75% है, ए बी का, यहां मैं के लिख देता हूं का 75% है ना, ए बी का 75% है। 75% का मतलब कितना होता है भाई, 3/4। ठीक है, ये चीज जो जानकारी देती है हमें ये देती है कि जो हमारा ए है वो बी का 75% है। 4 का 75% निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ए का मान 3 है और बी का मान कितना है, 4 है। ए का मान 3 है और बी का मान कितना है, 4 है। यदि यहाँ पे आपको ये कहे, जैसे ये सवाल दिया कि ए बी से 75% कम है, तो 75% का फ्रैक्शन मान होता है भाई 3/4। तो 4 का मैं 75% निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 से ये 75% हमारा कम था, तो कितना यहाँ पे कम आया है, 3 आया है। यानी कि यदि हमारा बी 4 है तो ए कितना आएगा भाई, तो 3 कम यानी कि 1 आएगा। यदि बी हमारा 4 है तो उसे 75% कम है, तो ए कितना आएगा, ए हमारा 1 आएगा। ठीक है, इसी चीज का ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कितना दिया है, ए बी से 75% कम है, तो 75% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/4। कितना, 3/4। 75% कम है यानी कि बी हमारा 4 है, तो ए का 75%, बी का 75% निकालेंगे, यानी कि 4 का 75% निकालेंगे तो 3 आएगा। यानी कि 4 जो हमारा बी है वो ए से 3 कम है, यानी कि 4 से 3 कम है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ए हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। बी से 3 कम है, यानी कि बी हमारा 4 है, तो ए कितना आएगा भाई, 1 आएगा, क्योंकि बी से ए 3 कम है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि सी ए व बी के बीच के अंतर का, यानी कि बी ए व बीच का अंतर कितना आएगा भाई, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का कितना है, 75% है। 75% का मतलब 3/4, 75% का मतलब 3/4 है ना। सी ए व बीच के अंतर का, ए व बीच के अंतर का, ए व बी के बीच का अंतर कितना है भाई, 3 आएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 गुणे 3/4 है ना। 3 गुणे बीच का अंतर आया 3, उसका 75%, यानी कि 3 गुणे 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। तो 3 दिली के 9, 9/4 कितना आएगा भाई, 9/4। हमारा सी कितना आएगा, 9/4 आ गया। कितना, 9/4। आगे फिर यही आ गया भाई, जब हम रेशियो लिए सबका तो ये फिर बटे वाला आ गया है ना, बटे वाला आ गया। तो हमसे आगे देखेंगे जानकारी किसके बारे में देनी है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि सी और ए को हमें लेना होगा बीच, सी और ए को हमें बारे में जानकारी देनी है। तो क्या लेंगे, बस बी को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, कट गया क्या, सी कितना आया था भाई, 3 तिली के 9, 9/4। ठीक, तो मैं क्या बताया था, तिर्यक गुणा कर दीजिए। 4 गुणे कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 4, और यहाँ बटे 1 रहेगा तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से, ए हमारी बेस वैल्यू रहेगी, यानी कि बटे में लिखेंगे, बेस वैल्यू हमारी ये कितना है, 4 है।
और 4 से 9 कितना ज्यादा है, तो 5 हमारा ज्यादा है। इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 1/4 का फ्रैक्शन परसेंटेज मान कितना होता है भाई 25%। 25 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 125% आएगा। या फिर आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई करिए और 4 का भाग 100 में दीजिए, 25 आएगा, 25 5 125 है ना। तो हमारा ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो हमारी सवाल है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। ए बी और सी दिया है सी, ठीक है। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है भाई 1/4। रोज हम लोग ये सब वैल्यू पढ़ते हैं, रट गई होंगी अब तक। तो 25% अधिक है, किससे अधिक है, ए तो बी से अधिक है, यानी कि बी हमारा 4 है तो ए 1 ज्यादा होगा, तो कितना होगा 5 होगा। ठीक, आगे के बोला है सी की आय ए और बी की आय के योग का 65% है। जो हमारा सी है वो ए और बी के आय के योग का 65% कम है। 65% कम है, मैंने ये जो पीछे बात बताई थी आपको, ये वाली कम या ज्यादा वाली, वही चीज यहाँ पे अब लागू होगी इसके बाद। ठीक, 65% कम है, ए और बी की आय का 65% कम है। यदि 65% कम है तो है कितना, यदि मैं कहूं कि 65% कम है तो वो है कितना, तो 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 45, कितना सॉरी 35, यानी कि इनके योग का वो 65% कम है, यानी कि कितना है इनके योग का केवल 35% है। यानी कि 9 5 + 4 9, 9 का कितना है 35% है, यानी कि 35/100। 5 से काटेंगे, 5 7 35, और ये कितनी बार में जाएगा भाई 20 बार में। 9 × 7 यानी कि 9 7 63, 63 बटा कितना है सी 20, 63/20 है। आगे ये हम क्या ले लिए, इसका रेशियो ले लिए, है ना। आगे हम हल करते हैं कि देखिए क्या बोला है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, सी की आय ए की आय से, है ना। तो गुणा करेंगे भाई कितना आएगा इधर ए में, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, रेशियो लेंगे कितना है 1 का गुणा 63 में 63। तो सी कितना कम है भाई ए से, तो हमारा सी कितना कम है ए से, तो ये 37 कम होगा, क्योंकि 100 में से 63 घटाएंगे 37 बचेगा, ये 37 कम है। किस पे निकालना है भाई 100 पे निकालना है, 100 और गुणे 100%। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 37%। कितना भाई 37%। यही हमसे पूछा था कि सी की आय की आय से कितना परसेंट कम है, तो 37%, ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको यहां से एक चीज सीखने को मिली होगी कि जब भी हम 100 पे किसी का मान निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगी। जब भी हम 100 को बेस वैल्यू मान के निकालेंगे तो हमारी वही संख्या आएगी जो हमें दिया रहेगा। देखिए आप 37 का निकाले हैं 100 को बेस मान के, यहाँ 100 दिया था ना, 37 का निकाले थे परसेंटेज 100 को बेस मान के, तो कितना आया केवल 37% आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे भी 100 और गुणा भी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना है भाई 37%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है। ये एसएससी CHSL 2021 के 21 या 22 के मेंस में आए थी ये सवाल। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं। सारा भाई सवाल इसमें प्रीवियस ईयर ही है और ज्यादा कुछ इसमें इधर उधर का नहीं है। ठीक है, यदि ए बी से 28% अधिक है, 28% अधिक मतलब 28/100, 4 से काटेंगे, 4 7 28, और ये कितना बार में 25 चौका 100, यानी कि 25 बार में। क्या है भाई ए बी और कितना सी, दो के बारे में डाटा दिया ए और बी के बारे में, तो ए बी से 28% अधिक है। यदि मैं 25 का 28% निकालूंगा तो 7 आएगा, यानी कि 25 से 7 ज्यादा होगा कौन ए, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 32, और बी कितना है, बी बेस वैल्यू था तो कितना 25, यानी कि 25। आगे हमें क्या बोला है, आगे ये बोला है कि सी ए और बी के योग से 25% कम है। 25% यदि कम है तो वो है कितना, यदि 25% कम है तो भाई है कितना, तो वो होगा इनका 75%, है ना। क्या करिएगा आप 100 में से डायरेक्ट जो वैल्यू दी रहेगी उसको घटा दीजिएगा। तो 100 माइनस कोई भी वैल्यू वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 75, यानी कि वो 75% है सी।
है ना, ए और बी के योग का। तो ए और बी को जोड़ेंगे तो भाई कितना आएगा 30 और प्लस 7 कितना है 57 है ना, कितना आया 57। 57 का कितना परसेंटेज है ये 75%। 75% का मतलब कितना भाई 3/4, कितना 3/4, यानी कि सी कितना है हमारा, तो वो 57 गुणे 3/4 है। किसके बारे में भाई पूछ रहा है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये जो हमारा सी है वो ए से कितना प्रतिशत है। यहाँ हमने क्या लिया है, रेशियो लिया है, यानी कि सी और ए के बारे में हमें बताना है। तो अगेन हम ए और सी पे ध्यान देंगे। तो मैंने क्या बताया था भाई, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 4 का 32 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 128 है ना। 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128। उसके बाद रेशियो 3 7 21 के 3 7 21 के 1 3 5 15 15 और 2 17। तो कितना ज्यादा है भाई 8 3 11 और 16 में से 12 गया 4, यानी कि 43 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सी 43 ज्यादा है। तो कौन इसमें बेस होगा, तो बेस हमारा होगा भाई 128, क्योंकि ए से तुलना की जा रही है, किससे, ए से तुलना की जा रही है, किससे, ए से, और परसेंटेज में बदलना है तो इनटू 100%। ठीक, यदि भाई इसको अप्रॉक्स में आप देखिए, ऑप्शन हमारा काफी दूर दूर दिया है, इसको हम अप्रॉक्स में देखते हैं। ठीक, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए 128 को मैं क्या मान लेता हूं, मैं 130 मान लेता हूं कि ये जो ए हमारा है वो कितना है 130 है। तो ये 0 से 0 कट गया हमारा, तो 43 और 10 का गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 430। 430/13, 13 का भाग देंगे, 13 3 39 है ना। कितना बार गया भाई 3 बार। उसके बाद कितना बचा 13 3 39, यानी कि 4 बचा 40 हो गया। तो फिर एक बार जाएगा कितना 13 3 39। आप देखेंगे कि 33 हमारा कहीं ऑप्शन में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है ऑप्शन ए, कितना 33.6%। 33.6% अधिक है सी ए से, है ना। सी ए से 33.6% अधिक है। बिल्कुल भी इजी सवाल, बिल्कुल इजी सवाल था, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, आगे जो हमारी सवाल है, एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक है। जो हमारा एक्स है वो वाई से कितना अधिक है 42% अधिक है। 42% यानी कि 42/100। हल करेंगे इसको, किससे काटे भाई 2 से काटे, 2 21 दूनी 42 और ये 50 दूनी 100। तो जो हमारा x है इसकी आय y की आय से कितना कम है, कितना ज्यादा है, तो वो ज्यादा है 21, क्योंकि 50 का 42% निकालेंगे तो 21 आएगा। y बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू हमारी 50 है, तो 50 और x का मान कितना आएगा भाई 71, यानी कि 71, कितना 71। ठीक, आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है कि तथा z की आय x और y की योग के 45% कम है। जो हमारी z की आय है, यहां जो हमारी z की आय है वो x और y के आय के योग से 45% कम है। x और y का योग 7 5 12 कितना आएगा भाई 121। इन दोनों का योग कितना है 121। 121 45 कम है, 45 कम है इनसे, तो कितना है 45 यदि इनसे कम है तो इनके योग से कितना है, तो इनके योग के 55% के क्या है बराबर है। तो 55 और बटे कितना 100, किसे काटे भाई 5 से, तो 11 बार में, और ये कितना बार में 20 बार में। तो 21 x अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कितना आएगा 121 गुणे 11, 121 गुणे 11 बटे कितना है भाई बटे 20। यही चीज भाई ये भी हमारा मेंस का सवाल है। मेंस और प्री में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, केवल डाटा का खेल होता है। सवालों का मेथड और बाकी प्रोसेस वही चीज होता है, केवल वहां लेंदी सवाल यानी कि डिफिकल्ट ऐसे बना दिए जाते हैं, डाटा इजी नहीं दिया जाता, डाटा बड़ा बड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जब डाटा बड़ा बड़ा रहेगा तो कैलकुलेटिव होता है, तो कैलकुलेशन उसमें बढ़ेगी। तो यही होता है भाई मेंस और प्री में अंतर। ठीक, अब भाई हमें यहां देखेंगे कि रिलेशन किसके बीच बनाना है। तो आगे जो हमारा दिया है कि जेड की आय एक्स की आय से, यानी कि हमें यहां से पता चल गया कि एक्स हमारी बेस वैल्यू होगी, यानी कि एक्स से तुलना किया जा रहा है। ठीक, x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत पहले भाई हम हल करेंगे। x और z में हमें बताना है, यानी कि y को हम निगलेक्ट करते हैं, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे 20 का 71 में। ठीक, 71 दूनी होगा भाई 142, 142 और 0 लगा देंगे, कितना है 1420, और रेशियो 121 गुणे 11, 121 यानी कि 11 का क्यूब, कितना भाई 1331, 1331।
जो हमारा जेड की आय है वो एक्स से कितने प्रतिशत कम है भाई, कितना प्रतिशत कम है। आप इसको घटाने में भी भाई समय लगेगा, 1420 उसको घटाइए। यहाँ भाई यहाँ देखिए 1331 में कितना जोड़ेंगे हम कि 1400 होगा, तो आप कितना जोड़ेंगे भाई, यहाँ पे 69 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और 69 ये 1400 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, यानी कि 69 69 और प्लस 20 कितना हो गया 89। यानी कि ये जो कितना कम है जेड या फिर कितना ज्यादा है, तो वो एक्स कितना ज्यादा है, जेड की या एक्स की ऐसे कितने परसेंट कम है, यानी कि हमसे कम पूछा है तो कितना कम होगा भाई, तो हमारा ये कम होगा 89। 89 क्या है, कम है। और बेस वैल्यू क्या होगी, एक्स की आय से, यानी एक्स की आय हमारी बेस वैल्यू है, ठीक, एक्स की आय हमारी बेस वैल्यू है। कितना है बेस वैल्यू 142 और 0 यानी 1420 और गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट दिए। यदि मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेता हूं भाई, इसको मैं यदि 40 मान लेता हूं, ये 42 के जगह मैं यदि 40 मान लेता हूं, तो एक और 0 कैंसिल हो जाता है। क्यों माना मैं, क्योंकि ऑप्शन हमारा दूर है, ज्यादा दूर नहीं, ये दोनों पास हैं, फिर भी हम क्या करते हैं इसको देख लेते हैं, ज्यादा इसमें भी हम ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएं। कितना 89/14, 14 का भागा 89 में देंगे तो 14 छंग कितना होता है भाई, 14 का भागा इसमें देंगे कितना है, 14 छंग 84, यानी कि 6 बार जाएगा, बचेगा 5 हमारा, है ना, बचेगा 5, ठीक, बचेगा 5, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, 14 50 हो जाएगा, 14 तियां 42, कितना 14 तियां 42%। देखिए एक ही ऑप्शन हमें मिला डायरेक्ट, कितना 6.3। यदि आपको यहाँ हल करना होता तो कैसे हल करते भाई, ये 1420 भाग देता, फिर 890, फिर 142 का भाग दे दीजिए। यही होता है अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्स में लगाना, अप्रॉक्स में कैसे सवालों को मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, यही चीज होती है भाई, यही एक आपको आगे रख सकती है ये चीज की सवाल को कैसे ज्यादा सही से हम डिलीवर कर सके उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स की आय वाई की आय से 15% कम है। 15% मतलब भाई इसको फ्रैक्शन वैल्यू मत लेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे 15 को 3 बार में और 100 काटेंगे कितना 20 बार। तो हमारा कोई एक्स है उसकी आय और वाई की आय जो है, इनमें जो है भाई एक्स की आय वाई की आय से, यानी कि वाई हमारा 20 कितना कम है, 3 कम है, तो एक्स कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ भाई ये चीज अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो कितना है वाई 20 और एक्स 17। आगे जो बोला है यहाँ जेड दिया है हमारा, क्या जेड, जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से, संयुक्त आय मतलब भाई उनका योग है ना, उनका योग कितना है 20 + 17 37। जो हमारा जेड की आय है एक्स और वाई के योग से 60% कम है। 60% कम है मतलब भाई वो इनके योग का 40% है, केवल कितना है 40%। 40 बटे हम क्या लिख सकते हैं 100, 40/100, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई मैं तो जानते हैं हम लोग कितना 2/5 है ना, कितना 2/5। तो जेड की वैल्यू हमारी क्या आ गई 37 × 2/5। ठीक, 2/5। अब क्या करेंगे भाई, देखेंगे रिलेशन हमें किसके बीच बताना है, तो जेड की आय एक्स की आय से, यानी कि जेड और एक्स के बारे में हमसे जानकारी पूछा है, तो हमारा वाई खत्म, यहां से हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, हमारे बीच में इसका क्या काम, कोई काम नहीं है, हटाओ इसे। ठीक, जेड और एक्स के बीच में तुलना करना है हमें, क्या करना है कि जेड की आय एक्स की आय से, एक्स की आय यानी कि एक्स हमारी बेस वैल्यू होगी, तो पहले भाई इसको जो हम रेशियो लिए हैं पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 37 × 2 कितना आएगा भाई 37 और गुणे 2 और 5 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 पंजे कितना होता है 85 और 35 दूनी 70 और 2 दूनी 4 कितना 7 दूनी 14 और कितना आएगा भाई 74, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7 कितना 74। ठीक, 35 दूनी 70 और 2 दूनी 4 74। ठीक है, हमारा ए और जेड के बीच रिलेशन आ गया कितना 85 और 74। आगे क्या बोला है कि जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई, ये 75 है ये 74 है, कितना कम है, तो भाई जाहिर से आप देख रहे हैं, देख के बता दें कितना 11 कम है। ठीक, तुलना किससे कर रहा है भाई एक्स की आय से, यानी कि कितना ये हमारा 85 कितना भाई 85 और 0 और गुणे 100% में मतलब हमें क्या करना है, इसे बदलना है 11/85 और गुणे 100। ठीक, हमारा इसमें जब आप इसको हल करेंगे ठीक है, इसको भाई हल करते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा हम देख लेते हैं। काट रहा है, कट रहा है भाई,
ये हमारा 5 से कटेगा ये 17 बार में, और ये कितना बार में 20 बार में। ठीक है, कितना है 11 दूनी 22 यानी कि 220, और नीचे कितना है, नीचे 17 है, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 22 है, 17 5 22 यानी कि 5 50 है, 17 3 51, 17 3 51 होगा, यानी कि 2 बार जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है ना। 17 दूनी 34, तो 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 16, 160 हो जाएगा। तो 17 9 153 होता है ना, 9 बार जाएगा, यानी कि हमें कितना मिला 12.9%, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ से क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, ठीक है, यदि ए की आय बी की आय का, यहाँ से नहीं लगा है भाई, यहाँ का लगा है, इसको आप बिल्कुल भी क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय का कितना है 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा भाई 2/5, यानी कि ए की आय और बी की आय जब हम निकालेंगे, ए की आय बी की आय का, बी की आय का यानी कि बी से तुलना कीजिए, यानी कि बी हमारा बेस वैल्यू, यानी कि 5 आएगा इसकी आय, तो का 40% है, यानी कि 40% है, मतलब भाई 5 का जब मैं 40% निकालूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। जैसे मैं निकाल रहा हूँ 5 का 40%, 40/100, 0 से 0 खत्म, ये 2 से 2 4 को काटेंगे 2 से 2 बार में, और ये 2 कितना बार में कटेगा 5 बार में, 5 से 5 खत्म, तो कितना बचा भाई 2 बचा, यानी कि ए हमारा कितना आएगा, ए हमारा 2 आएगा। यहाँ भाई देखिए डायरेक्ट लिख लीजिए 5 और ऊपर का यहाँ 2, ठीक है, कितना है ए का 2 और बी का 5। आगे बोला है कि सी की आय से 24, जो हमारा बी की आय सी की आय से कितना अधिक है 24% अधिक है। या फिर मैं इसको ऐसे लगाऊं, यदि मैं इसको ऐसे लगाऊं, कितना दिया है भाई 3 दिए हैं, ए बी और सी। मैं जब 100 मान के इसको मैं लगाता हूं, ठीक है, क्या मान के लगाता हूं भाई 100 मान के लगाता हूं, तो आप इसमें ढूंढिए कि यदि मैं इसमें किसको 100 मानूंगा तो हमारी सवाल इजी तरीके से हल हो जाएगी और सब डाटा मिल जाएगा। देखिए यहाँ यदि मैं बी को 100 मानूंगा तो मिलेगा, आगे बी देख लेता हूं, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, यानी कि जो हमारा बी है वो सी से कितना अधिक है 24% अधिक है। तो मैं यहाँ आप देखेंगे कि अगर मैं सी को मानता हूं तो हमारा बी की भी वैल्यू मिल जाएगी, और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो ए जो है हमारा उसका 40% है। ठीक, तो सी को मैं क्या मान लेता हूं, सी को मैं 100 मान लेता हूं, तो सी का कितना अधिक है तो 24% अधिक है। तो मैं बताया था कि 100 का अगर परसेंटेज मान मैं निकालता हूं तो वही वैल्यू आती है। ठीक, तो 100 का 24% अधिक है तो कितना आएगा, ये भी हमारा 24% अधिक है, यानी कि ये 24% यानी कि 24 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 124, है ना, कितना 124। ठीक, आगे देखते हैं, तो ए की आय बी की आय से 40%, ए की आय बी की आय का 40% है, तो बी की आय कितनी है भाई 124 यूनिट, 124 यूनिट का ए कितना है 40% है, यानी कि 40/100, तो 0 से 0 कटा, 2 दूनी के 4 और 2 पंजे 10, 124 का इसमें गुणा करेंगे 200 और 24 दूनी 48, यानी कि 248 आया भाई, 248 आया। इसमें हम क्या कर देते हैं 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 चौके 20 और फिर यहाँ हो गया कितना 4 48, तो 5 9 45 और कितना बचा भाई 3 बचा, तो 5 6 30, यानी कि 49.6, कितना 49.6। जब हम b का 40% यानी ए बी का 40% है तो a का मान निकालें तो कितना आया 49.6, 49.6, कितना 49.6 आ गया भाई। आगे देखेंगे कि हमसे और क्या बोला है, तो c की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, c की आय a की आय से कितना अधिक है भाई, ये कितना अधिक है c a से, तो ये अधिक है, यहाँ 0.4 बचेगा, और 50 में से ये इसको सॉरी यहाँ कितना बचेगा भाई 0.4 और 50 कितना अधिक है 50.4 अधिक है, 6 4 10 जोड़े और 49 1 50 50 50 100। ठीक, कितना अधिक है 50.4 अधिक है। हमको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। किसकी बेस वैल्यू लेनी होगी भाई, तो ए की आय से, यानी कि ए हमारा बेस वैल्यू होगा, ए कितना है 49.6, 49.6, परसेंटेज में बदलना है 100%। ठीक है,
हम यहाँ से भाई ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन हमारा पास पास है या दूर दूर है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा काफी दूर दूर है, केवल 2 वैल्यू आस पास है, ये भी क्या है काफी दूर दूर है सब की सब, ठीक है सबकी सब क्या है काफी दूर दूर है। तो यहाँ भाई आप ये देखेंगे यदि ये 49.6 है ना, ये कम है और ये ज्यादा है, यदि मैं इन दोनों को बराबर कर दूं यानी कि 4 इसे दे दूं तो ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, यानी कि एक ही बार जाएगा 50 से 50 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 100 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100% आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, यानी कि इसका भाग इसमें जब हम देंगे, इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो 1 से तो ज्यादा ही बार जाएगा, 1 से तो ज्यादा ही बार जाएगा है ना, ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ही नजदीक है, तो 1 से हल्का सा ज्यादा आएगा भाई, 1 से हल्का सा ज्यादा आएगा। और जब उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ऑप्शन जब आप देखेंगे डी हमारा, तो एक ही ऑप्शन सही होने की संभावना ज्यादा है 101.6%, 101.6%, 104 और ये दोनों वैल्यू तो इसमें आएंगे ही नहीं है ना, आएंगे ही नहीं, ठीक। तो 104 काफी दूर है, तो हमारी इस हिसाब से 101.6% सही होगा। या फिर आप इसका भाग देके इसमें गुणा करके भी आप इस संतुष्टि पा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए बी से 30% अधिक है, सी ए और बी के योग से 18% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी से 30% अधिक है, ए बी है ना, और सी ए बी से, बी यहाँ बेस वैल्यू 30% अधिक है ना भाई, तो क्या आएगा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 30/100, 0 से 0 यानी कितना आएगा भाई 3/10, इसका कितना आएगा 3/10, ठीक 3/10 आएगा। तो बी से तुलना की जाए कि बेस वैल्यू हमारी बी होगी, तो बी कितना है 10, और बी से ए 3 ज्यादा होगा क्योंकि 30% ज्यादा है बी से ए, ठीक 3 ज्यादा होगा, तो 10 + 3 कितना हो गया हमारा 13 हो गया, 10 और 3 13। आगे जो बोला है सी ए और बी के योग से 18% कम है, जब 18% कम है भाई तो ये है कितना, जब 18% कम है तो ये होगा कितना, तो 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 82 यानी कि 82, ठीक। अब 82 में 18 जोड़े हो गया 100, ठीक। सी ए और बी के योग से, ए और बी का योग कितना आएगा, 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 13 और 10 23, 13 और 10 23, ये 82% है, 82 मतलब 82/100, कितना आ गया भाई 82/100। सी और ए यानी कि सी और ए के बीच में हमें तुलना करनी है। अगर इसको इसका जब मैं भाग दे देता हूं, काटिए मैं डायरेक्ट क्या करिए 100 का इसमें भाग दे दीजिए, 100 का जब आप भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 23 गुणे 8, 23 गुणे 82, 23 गुणे 0.82 है ना। जब इसका आप भाग देंगे, जब आप भाग दिए तो कितना हो गया 8.82, इसका गुणा करिए, ठीक है, इसका गुणा 23 दूनी कितना होता है भाई 46, 46 के 6, ठीक, और 23 का गुणा 8 में करें, 8 3 के 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना होगा भाई 18, ठीक 188 आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक। और 2 अंक पे दशमलव लगाया तो इसमें भी कितना लगेगा भाई 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि कितनी इसका मान आ गया, इसका मान 18.86 इसका मान आ गया, यानी कि ए हमारा 13 है, बी हमारा 10 है और सी कितना आ गया 18.86 आ गया, ठीक। आगे क्या बोला है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना अधिक है भाई, ए हमारा 13 है और सी हमारा 18.86 है, तो सी कितना ज्यादा है इससे, तो ये ज्यादा हमारा है 5, 18 में से 13 गया 5 और कितना है ये 86, कितना है भाई 86। तो इसमें आपके क्या देखेंगे क्या है, तो ये सी ए से, अभिषेक ये फोन उठा लो, सी ए से कितने प्रतिशत, यानी कि सी हमारा क्या होगा, सी हमारी ए से यानी कि ए हमारा बेस वैल्यू होगी, तो ए कितना है भाई 13 है और गुणे 100%, ये 100 से हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना है भाई 586, इधर ही कर लेते हैं कोने में, कितना 586 बटे कितना है 13, भाग देंगे 13 चौके 52 यानी कि 4 बार जाएगा, कितना बचेगा भाई 13 चौका 52 यानी कि 6 बचेगा, 13 पंजे 65, और एक ही ऑप्शन हमारा सी है जो कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा 45.1। अब क्या करते हैं भाई, सही है, आगे बढ़ते हैं।
ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, ए सी से 45% अधिक है और बी ए और सी के योगफल का 20% है। ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए सी से 45% अधिक है। 45% कितना आएगा भाई? 45% 45/100, 5 से भाग देंगे, 9 बटा कितना आ गया ये? 9/20, 9/20, ठीक। सी से 45% अधिक है, सी से, यानी कि सी हमारा 20 है, तो ये कितना होगा? ए, तो ये होगा हमारा 29। बी ए और सी के योगफल का 20% है, यानी कि जो हमारा बी है वो ए और सी का योगफल यानी कि 49 का कितना है? 20% कम है। 20% जब कम है तो ये है कितना? तो ये होगा भाई ये 80%, यानी कि 80/100। 0 से 0 कट गया और ये कितना बार में? ये 4 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 49 गुणे कितना होगा भाई? 4/5। तुलना किससे करनी है? तो ए बी से लगभग कितने प्रतिशत कम है? लगभग कितने प्रतिशत कम है, ठीक। अब भाई ए और बी में करना है कि इन दोनों के बीच में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 5 9 45 के 5 और 5 दूनी 10, 10 4 14, और बी कितना आएगा भाई? 4 9 36 के 6, 4 चौका 16 और 16 में 3 जोड़े कितना आएगा भाई? 19, 196। ए बी से लगभग कितना प्रतिशत कम है? ए बी से, बी बेस वैल्यू होगी भाई, बी क्या होगी? बेस वैल्यू होगी। लगभग कितना परसेंट कम है? कितना कम है ए बी से? तो 45, यानी कि 1, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा भाई? 5। और हमारा कौन बेस वैल्यू होगा? तो बेस वैल्यू हमारी बी होगी, क्योंकि बी से कितना है? 196 इंटू 100%, ठीक। अब भाई यहां देखिए काफी डाटा डिफिकल्ट है कि नहीं है? 51/196। आप कुछ देर के लिए, ऑप्शन हमारे दूर दूर है, बिल्कुल दूर दूर है, ठीक है। यहां से अगर मैं कुछ देर के लिए 196 को मैं 200 मान लेता हूं, 196 को मैं कितना मान लेता हूं? 200 मान लेता हूं, तो ये 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया। 2 का भाग 51 में दूंगा भाई, 2 का भाग जब मैं 51 में दूंगा तो कितना आएगा? 25 दूनी 50, यानी कि 25 और समथिंग आएगा, 25.5। ये ज्यादा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम वैल्यू क्या किए थे? बढ़ा दिए थे। क्या किए थे भाई? बढ़ा दिए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? यहाँ से करेक्ट होगा 25.4। 25.4 यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बेहतरीन सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़, ये जो हमारी सवाल है संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। देखिए भाई केवल डाटा का फेर होता है, यहाँ सवाल सेम वही रहता है, केवल डाटा इसमें अलग अलग और बेहतरीन दिए जाते हैं। ए संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। 17.5 को भाई आपको किस में बदलना है? फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। तो आप क्या करिए, इसमें फिर क्या दे दीजिए? 100 से भाग दे दीजिए। क्या करिए? 100 से भाग दीजिए। अब यहाँ से काटा पीटा मचाइए, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखा हूं 17.5%, इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट में मैंने भाई एक वैल्यू आपको लिखवाई थी सिंपल सा, क्या? 1/40 किसके बराबर होता है? 2.5% के बराबर होता है, 2.5% के बराबर होता है। तो 17.5 क्या 2.5% के इसका ये इसमें गुणज है कि नहीं है? तो मैं कहूंगा भाई ये बिल्कुल हमको दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है कि अगर मैं 7 का गुणा 2.5 में करता हूं तो 7 पंजे 35 के 5, 7 दूनी 14 और 14 3 कितना हो गया? 17 हो गया। तो ये 2.5 गुने, ये 7 गुने के बराबर है, तो यानी कि हमारी ये भी वैल्यू किसके गुने के बराबर होगी? तो 7 गुने के बराबर होगी, यानी कि 7/40 का क्या फ्रैक्शन मान क्या है? 17.5%। इसका क्या आएगा भाई? 7/40। कितना? 7/40। यहां देखिए संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। संख्या बी, ऐसे मैं लिख लेता हूं ए और बी। संख्या जो हमारी बी है वो संख्या ए से 17.5% कम है, यानी कि ए बेस वैल्यू होगी भाई ए से, तो बेस वैल्यू कितनी है? 40। 17.5% कम है, 40 का 17.5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 कम होगा बी, तो 7 कितना आएगा भाई? 33, यानी कि 33 आएगा। आगे सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। जो हमारी एक और संख्या है सी, वो बी से कितना ज्यादा है?
बी से 22.5% ज्यादा है। 22.5% भाई इसमें भी आपको कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा, क्या 2.5 है ना, 2.5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2.5 यानी कि 1/40, ठीक है 1/40। यदि मैं इसको लिखूं कितना भाई, 9 का गुणा आप 2.5 में करेंगे, 9 पंजे 45 के पास, 9 दूनी 18 और 18 4 22, 18 4 22, 22.5 यानी कि ये जो है 2.5 का कितना गुना है, तो 9 गुना है। तो ये 1/40 भी कितने गुने के बराबर होगी भाई, 9 गुने के बराबर होगी। तो ये कितना आया, 9/40 का ये क्या है, परसेंटेज मान है ना, समझ में आया। और यहां देखिए भाई, यहां दो वैल्यू हमको मिल गई बी की, है ना। दो वैल्यू कैसे मिल गई, कि ऐसे मिल गई क्योंकि एक वैल्यू तो हमारे पहले 33 थी ही, जबकि संख्या सी संख्या बी से बी यहाँ बेस वैल्यू है, तो क्या है यहाँ पे बेस वैल्यू 40, यानी कि हमें बी का मान एक और मिल गया। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे। तो बी से 22.5% ज्यादा है सी, तो ज्यादा है सी, तो ये कितना आएगा भाई 49, है ना 49, ठीक। अब भाई ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, रेशियो जब पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा इसको। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू होती है उसको पकड़िए, या फिर आप गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करके लिख दीजिए और इसका इसमें गुणा करके लिख दीजिए और इसका डायरेक्ट सामने से गुणा करके लिख दीजिए, है ना, ठीक। तो ऐसे नहीं करना, हमको करना है रेशियो से, ठीक भाई। यहाँ बी हमको कॉमन दिख रहा है ना, तो कॉमन को हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि दोनों का एलसीएम हमारा सेम आना चाहिए। तो भाई ये ऑड नंबर है ना, ये 11×3 और ये 10×4, दोनों नहीं मिल रहे हैं आपस में, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इनका विपरीतार्थक गुणा कर देंगे। ये 33 ये 40, तो 40 से इसमें गुणा कर देंगे और 33 से इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या कर दिए भाई, हम 33 से मल्टीप्लाई कर दी। अभी भी हम लोग गुणा नहीं करेंगे, हम लोग अभी देखते हैं कि यह कहां तक जा सकता है, आगे दिया क्या है। यदि C का मान 80 85 दिया गया है, तो यहां पहले भाई आप C का मान निकाल लीजिए, ठीक है, C का मान निकाल लीजिए। तो C का मान यहां से यूनिट में कितना आएगा भाई, तो 40 का गुणा A में करेंगे, यदि इसका मैं 40 का गुणा 40 में करूंगा तो A का मान कितना आएगा 1600, ठीक है। यदि मैं इसका B का मान निकालूंगा तो 33×40, 33×40, ठीक। और जब मैं यहां से भी B का मान सेम आएगा और यहां से भी B का मान सेम आएगा, 40×33 या 33×40, बात एक ही है। जब C का निकालूंगा तो 49×C, 49×C मतलब 49×33। यहां से भाई आप गुणा कैसे करेंगे, इसमें गुणा ऐसे करेंगे, कितना दिया 49×33, मैं 49 को 50 - 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 50 का गुणा 33 में करूंगा तो 5 3 15 और 5 3 15 1 16, यानी कि 1650। ये क्या है भाई, तो ये 50×33 है और एक ज्यादा किए तो एक घटाएंगे भी, 33 का गुणा 1 में करेंगे तो 33 आएगा। तो 50 में से 33 घटाएंगे भाई तो कितना आएगा 1617। देखिए कितनी आसानी से एकदम मुंह जबानी हम लोग कर लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। ये केवल खेल है नंबर्स का, आपको खेल करना इसमें आना चाहिए। तो ये जो C का मान दिया है, ये जो C का मान दिया है किसके बराबर है, तो यदि C का मान 80 85 के बराबर है, यहां भी भाई आप देखिए गुणा कैसे करते, किसके बराबर है, ये 80 और 85 के बराबर है। ऐसे भाई मैं नया चीज नहीं है, मैं पहले करके ये सब आपको बेसिक चीजें बता दी है, ये आया है तो ठीक है। ये देखिए 16 पंजे यहाँ दिया है 0 और ये 85, 17 पंजे 85 और 16 पाँचे 80, यानी कि ये 5 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछेगी A का मान बताइए, यानी कि A का मान ज्ञात करिए। तो ये हमारा मान नहीं दिया है, ये यूनिट में दिया है। यदि C 5 गुने के बराबर है तो B भी हमारा 5 गुने के बराबर होगा और C भी हमारा 5 गुने के बराबर होगा। ये बराबर क्यों होते हैं, ये रेशियो में मैं बताऊंगा, और मैं पहले भी पहली या दूसरी क्लास में इस चीज को बता चुका हूं। क्योंकि भाई हम लेते हैं यहां से SCF, ये जो आया है ये तीनों में होगा, ये तीनों में होगा, ये तीनों का SCF है, ये तीनों का क्या है, SCF है। तो ये यूनिट में मान है, जब यूनिट में मान है भाई रेशियो लिए हैं, यानी कि ये चीज यहां से सब में से, रेशियो का मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है उसको हम काट के हटा देते हैं, काट के भगा देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये रेशियो में मान है सबका, है ना। तो ये भी हमारा जब ये 5 गुना है, यानी कि 5 में फिर मैं सब में गुणा करूंगा जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें 5, ये 5 गुने के बराबर है, तो ये भी हमारी वैल्यू 5 गुने के बराबर होगी। तो 16 पंजे 80,
16 85 और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो क्या करेंगे, चिपका देंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, बाकी आपसे मैं अगले क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।